नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के बाल सखा सुरेंद्र जैन ने आखिर संकल्प ले लिया है कि इस चुनाव में चाहे कुछ हो जाए वे कमल पटेल को चुनाव हरवा कर रहेंगे। और इसके लिए सुरेंद्र जैन ने कल भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और यही नहीं, वे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थे। उन तमाम सारे पदों से इस्तीफा देकर सुरेंद्र जैन ने संकल्प लिया है कि अब वे चुनाव में उनका साथ देंगे जो कमल पटेल को हराने की कुव्वत रखते हैं। मजेदार बात यह है कि सुरेंद्र जैन का कहना है कि ये सब उन्होंने दीनदयाल जी उपाध्याय की प्रेरणा से किया है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1961 में ही लिख दिया था कि यदि पार्टी हाईकमान किसी गलत उम्मीदवार को टिकट दे तो उसे हराने के लिए मतदाताओं को अपना एकत्रित होना चाहिए। ये तमाम सारी बातें आज सुरेंद्र जैन ने हमसे की हैं। सुरेंद्र जैन वे व्यक्ति हैं जो कमल पटेल के साथ कक्षा 6 से 7 पढ़ते रहे हैं। कमल पटेल की राजनीतिक यात्रा में उनका बहुत बड़ा अवदान है। वो एक खुद भी नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं। सुरेंद्र जैन की मैं पूरी बातचीत आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं बता दूं कि कल दोपहर में अचानक सुरेंद्र जैन ने हरदा के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने रोते रोते बिलखते हुए भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहा। वो किस तरह का, वो मैं वीडियो आपको सुनाता हूं। सुरेंद्र जैन भारतीय जनता पार्टी छोड़ते समय कितने भावुक थे, क्योंकि पिछले 40 साल से सुरेंद्र जैन और कमल पटेल एक साथ हरदा में राजनीति करते रहे हैं। दोनों एक दूसरे के राजदार हैं। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आज सुरेंद्र जैन को कमल पटेल को हराने के लिए सामने खड़ा होना पड़ा है? सारी चीजें मैं बताऊंगा। पहले ये वीडियो सुनिए, जब सुरेंद्र जैन इस्तीफा दे रहे थे तब वो कितने भावुक थे। इसलिए आज मैं बड़े दुखी मन से, बड़ी पीड़ा के साथ इस पार्टी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उस पार्टी ने मेरे नेता का सम्मान नहीं किया, जिसने मेरे भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। उस पार्टी के नेता का पत्थर आज कार्यालय के अंदर पड़ा हुआ है। तो आपने देखा, ये कल का वीडियो है। सुरेंद्र जैन बड़े भावुक थे, आंसू आ रहे थे, रो रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी मेरी मां की तरह रही है और आज मैं इस मां को छोड़कर जा रहा हूं। इस तरह की सारी चीजें हुई हैं। अब मैं आपको सुरेंद्र जैन से आज हमने टेलीफोन पे जो इंटरव्यू किया है वो पूरा सुनवाता हूं। आखिर क्या परिस्थितियां थी कि सुरेंद्र जैन को भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कमल पटेल को हराने के लिए मैदान में उतरना पड़ा है। सुनिए सुरेंद्र जैन ने टेलीफोन पे हमसे क्या बातचीत की। हाँ सुरेंद्र भाई, आपका स्वागत है सबकी खबर में। सुरेंद्र भाई, आपने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया? नहीं, ये इस्तीफा अचानक नहीं होता है जी। इससे बहुत दिनों से मनन चिंतन हो रहा था जी कमल पटेल की कार्यशैली को देख करके, जी जी जो उन्होंने हरदा जिले की भारतीय जनता पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड और परिवार की पार्टी बना लिया था जी। उसका मनन चिंतन तो बहुत दिनों से हो रहा था। उनके क्रियाकलाप, उनकी कार्यशैली, जब उसमें ऐसा लगा कि अब यहाँ एक अच्छे कार्यकर्ता को काम करने की कोई जगह नहीं है, जी जी, तभी निर्णय लिया कि अब अपनों को टाटा बाय बाय करके और बाहर निकलना चाहिए। तो सुरेंद्र जी, आपने इस्तीफा देने से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराना उचित नहीं समझा? क्या आप किसी को बताइए सारी चीजें आपने पार्टी में? नहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सब मालूम है। 2018 के पहले जब नर्मदा के अवैध उत्खनन का मामला सरकार के खिलाफ ही, मुख्यमंत्री के खिलाफ ही एनजीटी में ले गए थे जी, तब पार्टी को तो ज्ञात था कि ये पार्टी विरोधी है। जी। पार्टी के नेताओं को, पार्टी के अधिकारी, सरकार के अधिकारियों को, सबके खिलाफ। लेके गया था ये मामला? कमल पटेल जी लेके गए थे एनजीटी में। अच्छा। जो सरकार के खिलाफ ही था, सरासर पूरी सरकार को मालूम था, संगठन को मालूम था। उसके बाद भी वो कृषि मंत्री बने मध्य प्रदेश में। यस, उसके बाद भी इनको टिकट मिली। पार्टी से निष्कासन का पत्र टाइप हो गया था। नंद कुमार चौहान जी ने दस्तखत कर दिए थे, लेकिन पत्र सर्व नहीं हो पाया, इनको नहीं जारी हो पाया। जी जी। और पूरी पार्टी इनके आगे सरेंडर हो गई थी। जी जी। और इसके बाद 2018 में सर्वे में नाम नहीं होने के बाद भी इनको टिकट मिली।
और चूंकि हम वफादार सिपाही थे इसलिए हमने पिछला चुनाव इनको जिताया। जी जी ये तो पार्टी से ऊपर हैं। जी जी। नहीं तो ऐसी इनके पास क्या पार्टी की नब्ज दबी हुई है कि पार्टी हमेशा इनके सामने सरेंडर हो जाती है? नहीं, नब्ज दबी नहीं, ऐसा ये हमेशा कहते रहते कि संघ परिवार का कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी मेरे साथ है, मेरे को आशीर्वाद है, अच्छा। उसके कारण मेरा भारतीय जनता पार्टी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपने कल इनके ऊपर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। नहीं, आरोप नहीं लगाए हैं, वो गंभीर आरोप नहीं है जी वो तो प्रमाणिक है। आप यदि हरदा आएंगे जी और किसी आम नागरिक से पूछेंगे कि हरदा में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जुआ घर कहाँ चल रहा है, जी, वो आपको वहां ले जाएगा जहाँ जुआ घर चल रहा है। सट्टा कहाँ चल रहा है, वो सट्टे को ले जाएगा चौराहे चौराहे पे आपको दिखाने के लिए। कमल पटेल का क्या वास्ता है? एक मंत्री के जिले में यदि जुआ, सट्टा, एमडी ड्रग, जी जो बम्बई की ड्रग है वो एमडी ड्रग हरदा में बिकती हो, गांजा भांग अफीम हरदा में बिकता हो, जी जी तो उसके पीछे किसकी ताकत है? जी मंत्री के जिले में यदि बिक रहा है उनमें किसकी ताकत है? आप खुद अंदाज लगा लें जी जी कि मंत्री के जिले के अंदर बगैर मंत्री की सहमति के पत्ता भी नहीं हिलता है, जी वहाँ इतने बड़े बड़े अवैधानिक कार्य हो रहे हों, जी जी। तो उसमें एकदम से दिखता है कि मंत्री की सहमति है, मंत्री का आशीर्वाद है। जी जी। तो पिछले दिनों आप मंत्री जी के बेटे ने आपके लिए कुछ आपत्तिजनक बात की, उससे भी आप कुछ दुखी है? नहीं, आपत्तिजनक तो बहुत बहुत घृणित उसने शब्द का उपयोग किया है। जी जी एक स्वाभिमानी आदमी के लिए ऐसा शब्द सुनना अपने आप में बहुत कष्टकारी होता है। जी 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 और उसका प्रतिकार उनके पिता ने नहीं किया, जी 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 जो मेरे बचपन के मित्र हैं, जी जी। उसका मुझे और ज्यादा बड़ा दुख हुआ। हाँ, मैं यही आपसे पूछ रहा था कि आप तो एक तरह से कमल पटेल के बाल सखा हैं और इतनी पक्की लगभग मेरे ख्याल 30-35 साल पुरानी दोस्ती होगी आप दोनों की। नहीं नहीं नहीं, बचपन की दोस्ती है। 6वीं क्लास से हम लोग साथ में पढ़े हैं, विद्यार्थी परिषद में साथ में काम किया है। अच्छा। जब ये हरदा आए थे जी तब इनको इनके मोहल्ले वाले भी नहीं पहचानते थे कमल पटेल कौन है। जी 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 और मैं यहाँ छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद का संयोजक रहा हूँ। जी जी मेरे यहीं बैठ करके इन्होंने राजनीतिक पारी शुरू की है। मैंने ही आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी काम इनके साथ किए हैं। जी जी। और उनका बेटा जब मेरे परिवारजनों पे, मेरे पूर्वजों पे गद्दारी का आरोप लगाए तब वो असहनीय हो गया था। जी जी जी। तो अगली रणनीति क्या है भैया आपकी? अगली रणनीति पे विचार चल रहा है। जी जी और जो इनसे पीड़ित है, देखो इनसे युवा भी पीड़ित है, जी। क्योंकि 25 साल के विधायकी कार्यकाल में चुनाव भी लड़ सकते हैं क्या आप? नहीं, चुनाव लड़ने का कोई विचार नहीं है मेरा। अच्छा। चुनाव लड़ने के लिए मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, न कोई जो कमल पटेल को हरा सकेगा उसके साथ खड़े होंगे? हाँ, कमल पटेल को जो हरा सकेगा उसकी मदद करने का पूरा पूरा विचार है। जी जी। और उसके साथ जाकर के हरदा को भयमुक्त करना है। जी जी। हरदा में शांति लाना है। जी। हरदा में अवैध गतिविधियां जो संचालित हो रही हैं जी उनका समापन करना है। जी जी। जिस लक्ष्य को लेके कमल पटेल और हमने 1990 में राजनीति शुरू की थी, जी जी। वही परिस्थिति दोबारा पैदा हो गई। पहले दूसरे लोग थे इस फील्ड में, अब कमल पटेल और कमल पटेल का परिवार इस फील्ड में है। जी जी। तो टास्क कठिन है लेकिन सफलता मिलेगी। आप कठिन भी मान रहे हैं और सफलता भी की बात भी कर रहे हैं, दोनों एक साथ कैसे? नहीं, टास्क ना, हमारा उद्देश्य कठिन है। मतलब उनको हराना कठिन है, ये मानते हो ना आप? नहीं, हराना कठिन है, ये भी सही है। और ये जो अवैधानिक गतिविधियां चल रही हैं वो भी है, वो भी कठिन काम है। जी जी। क्योंकि इनके परिवार के लोग ही कर रहे हैं। जी जी जी। लेकिन सफलता निश्चित रूप से मिलेगी जनता के साथ से। जी जी जी। क्या है आदरणीय? 24 घंटे हो गए आपको इस्तीफा दिए, पार्टी के किसी नेता ने आपसे संपर्क नहीं किया अभी तक? नहीं, पार्टी ने अपना आग्रह किया है, पार्टी ने बोला भी है। जी जी। विचार करने का ही बोला है। जी जी। लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ। जी। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय हमारे मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। जी जी। और उन्होंने अपनी पॉलिटिकल डायरी के पृष्ठ क्रमांक 151 पर जी जी 11 दिसंबर 1961 को एक कोटेशन लिखा है। जी। वो अद्भुत है। जी। और मैं तो ये कल्पना कर रहा हूँ कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने 1961 में ये सोच लिया था जी कि जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी होगी तो उसमें जो
गड़बड़ी आएंगी, जो खराबी आएंगी, उनको कार्यकर्ता कैसे दूर करें। जी जी तो उनका एक कोटेशन में पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा, जनता जी। को, सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा। जी 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 कोई बुरा प्रत्याशी जी केवल इसलिए आपका मत पाने का दावा नहीं कर सकता जी कि वह किसी अच्छे दल की ओर से खड़ा है। जी जी दल के हाईकमान ने जी ऐसे व्यक्ति को टिकट देते समय जी पक्षपात किया होगा। जी अतः ऐसी गलती को सुधारना जी मतदाता का कर्तव्य है। जी जी ये उन्होंने 1961 में लिख दिया था। जी 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 और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ, जी जितने भी भारत वर्ष के लोग हैं, जी जी जितने भी देशभक्त हैं, जी जी यदि अपने यहाँ पर कोई गलत प्रत्याशी खड़ा हो गया है जी जी तो मतदाताओं को जागरूक करें जी और मतदाताओं को उनके कर्तव्य याद दिलाएं जी जी और ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखाने का काम मतदाता ही कर सकता है। तो मतलब सुरेंद्र जी, मैं ये बात कह सकता हूँ या मान सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने में, कमल पटेल के सामने उन्हें हराने का संकल्प लेने में कहीं ना कहीं दीनदयाल उपाध्याय आपकी प्रेरणा बने हैं। बिल्कुल साहब, ये कोटेशन ने ही मुझे शक्ति दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दीनदयाल जी तो अद्भुत व्यक्ति था साहब, जी जी जिसने वर्षों पहले तय कर लिया था कि अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जब तक मुख्यधारा में नहीं आएगा जी जी तब तक देश का कल्याण नहीं होता, समाज का कल्याण नहीं हो सकता। देखिए, उनकी ही पार्टी में ये हाल मचा हुआ है। तो वो तो दीनदयाल जी ने 61 में ही बोल दिया था कि हाईकमान ऐसे व्यक्तियों को प्रश्रय देता है, हाईकमान ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाता है। जी जी तो प्रजातंत्र में लाठी डंडे से कुछ नहीं होता है। जी जी वो मतदाता ही उसका कर्तव्य का पालन करे और ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में हरा दे। जी 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 वो तो शांतिप्रिय व्यक्ति थे, जी 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 समन्वय और शांति के साथ काम करने वाले व्यक्ति थे, विकास की बात करने वाले थे। जी 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 जब उन्होंने ऐसी बात कही है तो वो तो बहुत बड़ा रोधा है हमारे लिए। जी 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 चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके अगले कदम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही कोई निर्णय ले तो बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई। जी जी धन्यवाद। तो आपने सुना, सुरेंद्र जैन बिल्कुल संकल्पित हो चुके हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हरदा शहर को बचाना है। हरदा की में जो चल रही अवैध गतिविधियां हैं उन्हें बचाना है, लोगों को न्याय दिलाना है। मतदाताओं की जीत इसी में है कि वो कमल पटेल को हारना चाहिए। वे कमल पटेल को हराने के लिए अब कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने स्वयं कहा है अपने मुख से। मैंने आपको पूरा इंटरव्यू सुनवाया। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।